मोवायरियाळं नमो वज्झायाळं नमो लोये सव्यसाहुळं वन्दित्तु सव्यसिद्धो ध्रुवमचले वडो भवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भड़िदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायो से प्यार ज्ञान स्वभावी आत्मा देहानंद अपार। विगत दिनों से हमारी चर्चा पूर्व वक्ता द्वारा गाथा क्रमांक 11 पर चलती आ रही थी। आचार्य ने हमने इस गाथा का सामान्य स्वरूप उनके माध्यम से समझा कि आचार्य इस गाथा में किसका वर्णन कर रहे हैं, किन न्यायों का वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा को किस प्रकार से भूतार्थ अभूतार्थ निश्चय व्यवहार रूप समझाना चाह रहे हैं। आगे हम आज उसी का थोड़ा सार लेते हुए जयचंद जी छाबड़ा इसके बाद हम क्या लिखते हैं इसके बारे में उसको हम देखेंगे। सर्वप्रथम यहाँ से गाथा पाठ करते हैं। व्यवहारो भूदत्थो देशिदो दुस्सिद्धो भूदत्तमसिद्धो खलु सम्मादिट्ठिहवदि जीवो शुद्ध ने भूतार्थ है अभूतार्थ है व्यवहार ने भूतार्थ की ही शरण गए यह आत्मा सम्यक लहे। जयचंद जी छाबड़ा के ऊपर जो एक पैराग्राफ है वहां से चर्चा प्रारंभ करते अपनी। दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का प्रतिपादक शुद्ध ने अर्थात परम शुद्ध निश्चय ने एक ही भूतार्थ है, वही सत्यार्थ है। कि पहले एक उदाहरण दिया जल को मलिन वाला कि जिस प्रकार जल मलिन होता है, जो व्यक्ति उसको मलिन रूप देखता है वो उसको ग्रहण करके बीमार होता है, परंतु जो कतक फल जो होती है, कतक फल अर्थात जो फिटकरी होती है वो उसको उसमें डाले तो जो उसकी जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी और फिर वो शुद्ध हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या लेना कि जो कर्म इत्यादि है वो तो एक गंदे रूप पानी समान है कि और जो न्याय इत्यादि है जो हमारा भगवान आत्मा है वो कतक फल रूप है कि हम उसका ध्यान करेंगे जो हमारे कर्म इत्यादि है तो नीचे बैठ के हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। कि जैसे कि शुद्ध ने बोला, यहाँ पे बोला ना कि दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, दृष्टि के विषयभूत अर्थात जो दृष्टि में आने रूप तत्व है केवल और केवल कौन, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों कालों में रहे वह मेरा भगवान आत्मा का प्रतिपादक शुद्ध ने अर्थात परम शुद्ध निश्चय ने ही एक भूतार्थ है, सत्यार्थ है। कि शुद्ध ने मतलब क्या, सिर्फ निश्चय ने दो प्रकार के होते हैं, व्यवहार ने और निश्चय ने। अब उसमें भी यहां पर क्या लिया गया कि शुद्ध ने मतलब केवल और केवल निश्चय ने, और निश्चय ने भी कितना कौन सा कि निश्चय ने भी 4 प्रकार के होते हैं। परम शुद्ध निश्चय ने, साक्षात निश्चय ने, एक देश निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने। लेकिन यहाँ पे जो 3 है कौन कौन से, साक्षात और एक देश और अशुद्ध निश्चय ने, उनको तो आचार्य गौण करते हैं और केवल निश्चय ने से किसको लेते हैं, परम शुद्ध निश्चय ने लेते हैं। यहाँ तो फिर भी और जो 3 ने उनके थोड़ा सा बोला कि भैया उनको गुण ऐसा करा गया है, लेकिन आगे आप पंचाध्याय पढ़ेंगे तो पंचाध्याय में तो केवल और केवल सीधा ही सीधा ने मतलब ही निश्चय ने लिया। वहां तो पूर्णता रूप व्यवहार ने को गुण कर दिया, वहां तो पूर्णता रूप ये बता दिया कि भैया व्यवहार ने करोगे तो जो मूल ग्रहण तत्व है यानी जो हमें क्या प्राप्त करना है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अब भगवान बनना है तो वो केवल निश्चय ने से हो सकता है, या बोलो आचार्य की भाषा में कि वो केवल नय से हो सकता है। नय माने निश्चय ने, और निश्चय ने भी कौन सा, केवल और केवल परम शुद्ध निश्चय ने, जिसमें हमारा
त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आता है, क्योंकि उसी से हमारा जो विषयभूत वस्तु है, यानी जो हमें प्राप्त करना है, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, वो केवल निश्चय रूप से होगा। कि कल हम प्रवचन में भी चर्चा सुन रहे थे कि जब व्यक्ति मंदिरों में जाता है तो वो केवल और केवल क्या देखता है, मंदिरों में चकाचौंध देख के रह जाता है कि ओहो कितना बड़ा मंदिर, आहा कितने बड़े भगवान। वो इन सब चर्चाओं में अटक जाता है कि बाहर 2 हाथी बने थे, उनके पास फोटो खिंचवा लिया, बाहर सीढ़ियों पे बैठ के 2-4 और फोटो खिंच गई, लेकिन जो मूल था हमारा, जिस काम के लिए हम मंदिर गए, वो तो करा ही नहीं। केवल और केवल जो बाहरी चीज थी कि कितने बड़े भगवान है, कितनी बड़ी मूर्ति है। अच्छा एक बात बताओ, ये मूर्तियां कैसे रखी गई होगी इतनी बड़ी? क्या क्रेन आई होगी या यहीं पे बना दी गई होगी? इस प्रकार की व्यर्थ की चर्चाओं में हम जो अपना मूल समय है वो हम गवा देते हैं, और जिस काम के लिए गए हैं, जो आदरणीय शांति जी भाई साहब बोलते हैं ना, आयोजन में प्रयोजन नहीं भूलना चाहिए। कि कोई भी आयोजन होता है, कोई पंचकल्याणक इत्यादि होता है, अभी हसनापुर में पंचकल्याणक हुआ, अब आयोजन उसका प्रयोजन क्या था? कि प्रयोजन तो ये था कि शांतिनाथ भगवान बनेंगे, लेकिन लोग केवल देख के क्या है कि भैया कितना सुंदर पंडाल था, कितना अच्छा खाना था, कैसी व्यवस्थाएं थी, हसनापुर में देखो कितने मजे आए, अरे भैया बहुत ठंड है अब नहीं रहा जाएगा। कि इन सब चीजों में अटक के जो आयोजन में मूल प्रयोजन था वो तो हम गौण कर गए। तब कल्याणक के दिन हमें अंदर भावना भानी चाहिए थी कि भैया हम भी दीक्षा धारण करें, कि वो दिन कब आएगा कि हम भी मुनिराज बन के वन की ओर विहार करेंगे। कि भजन में आता है ना, संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। कि वो तब कल्याणक के दिन ये भावना होनी चाहिए, लेकिन हमारी भावना बस 2-4 नृत्य हो जाए उसको देख के भावना खत्म। तो वैसे ही जो हमारा मूल प्रयोजन है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन बाह्य चीजों में अटकना चाहिए। आगे बोलते आचार्य, शेष सभी न होने से अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। यहां पे शेष सभी बोला, शेष सभी अर्थात कि शेष सभी अर्थात व्यवहार ने तो अभूतार्थ और सत्यार्थ असत्यार्थ है ही, उसमें तो नो डाउट। वो तो आप आंख बंद करके ही बोल सकते हो कि भैया व्यवहार ने क्या है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। साथ साथ में साक्षात शुद्ध निश्चय ने, ध्यान से सुनना, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने, निश्चय ने की बात चल रही है, और अशुद्ध निश्चय ने, तीनों को भी क्या बोल दिया, असत्यार्थ और अभूतार्थ। केवल और केवल यहां भी क्या लिया, परम शुद्ध निश्चय ने, जो हमें मूल जानने रूप है, केवल और केवल उसका ग्रहण किया। क्यों? कि जिससे सम्यक दर्शन हो, बस वही तो हमारा मूल भूतार्थ है, क्योंकि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अब वो अगर आप चाहो कि अशुद्ध निश्चय से हो तो वो संभव नहीं है, वो आप चाहो व्यवहार रूप बाह्य क्रियाओं से हो, वो ये संभव नहीं है। अगर वो आप चाहो कि भैया आप सिद्ध चक्र विधान रखवा लोगे और उसके बाद आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। ये संभव तो केवल किससे है, केवल और केवल परम शुद्ध निश्चय ने को जानने से, समझने से है। या और आगे बढ़ोगे थोड़ा कि एक समय तो ऐसा आएगा कि वो परम शुद्ध निश्चय भी गुण हो जाएगा। जब अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा को जान जाओगे तो समय तो यही आएगा कि वो परम शुद्ध निश्चय है। क्योंकि परम शुद्ध निश्चय कैसा है कि एक लाठी समान है, कि एक अंधा होता है वो लाठी से चलता है, या अंधेरे रूप ले लो कि एक व्यक्ति है, घनघोर अंधेरा है, उसके हाथ में टॉर्च है, तो परम शुद्ध निश्चय और टॉर्च है हमारे लिए, कि जैसे ही सूर्य उदित होगा वो अंधेरा जो था, अंधकार जो था, वो उजाला स्वयं हो जाएगा। तो शुद्ध वो जो टॉर्च थी उसकी कोई आवश्यकता रही नहीं रही। तो वैसे ही परम शुद्ध निश्चय है कि परम शुद्ध निश्चय का हमने सहारा लिया, किस लिए, कि भैया हम अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जाने, और जब जान गए तो सताई गौड़ हो जाए। चलिए आगे, शुद्ध ने अथवा शुद्ध ने के विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है।
अतः एकमात्र वही उपादेय है कि शुद्धने से प्राप्ति होती है भगवान आत्मा की, शुद्धने से, केवल और केवल शुद्धने से। अब शुद्धने कौन सा, कि भैया साक्षात शुद्ध भी है, परम शुद्ध भी है, एक देश शुद्ध भी है, अशुद्ध तो अशुद्ध है। अब तीन तो शुद्ध है, अब शुद्ध ने इनमें से कौन सा? अच्छा, बार बार वो बात रिपीट कर रहे हैं कि भैया शुद्ध ने कौन सा? केवल और केवल परम शुद्ध निश्चय ने। यह शुद्ध ने नहीं, केवल ने मतलब क्या? केवल और केवल परम शुद्ध निश्चय ने। बार बार आचार्य इस बात को रिपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये बात बैठ जाए, आपके अंतर में ये बात बैठ जाए, क्योंकि अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है, या को अनादिकालीन मूल मिथ्या दृष्टि है, कि जिसको बार बार ये समझाने पे भी ये समझ नहीं आता कि भैया तू भगवान है, जिसको बार बार ये समझाने पे समझ नहीं आता कि भैया भक्त नहीं, भगवान बनना है। गुरुदेव कह के थक गए कि हूं परमात्मा छू, ए नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। लेकिन फिर भी ये जीव इतना मूल मिथ्या दृष्टि है कि कोई भी कह दे कि नहीं भैया तू भगवान आत्मा, उसको भरोसा ही नहीं होता मैं भगवान आत्मा, मैं हो सकता हूं। इसलिए आचार्य बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भैया केवल और केवल परम शुद्ध निश्चय ने ही मूल यथार्थ जानने योग्य नहीं है। आगे जयचंद जी छावड़ा का देखते कि उन्होंने इस संदर्भ में अपने जो विचार प्रकट किए, उनके क्या विचार रहे। यहां व्यवहार ने को अभूतार्थ और शुद्ध ने को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान ना हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। शुद्ध ने का विषय अभेद एक एकाकार रूप नित्य द्रव्य है। कि शुद्ध ने की बात चल रही है, शुद्ध ने की दृष्टि में कोई भेद दिखाई नहीं देता। क्या बोला? कि शुद्ध ने की दृष्टि में कोई भेद दिखाई नहीं देता। अब भैया भेद कैसे दिखाई नहीं देता? कि जैसे कि आप किसी के घर गए, अब आप घर तो गए, अब आपने वहां पे देखा कि भैया एक रेडियो बज रहा है, अब उसमें आपने देखा भजन बज रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। अब भजन तो बज रहा है, आपने सोचा अब तो हम भी लाएंगे अपने घर में, हमारे घर में भी सुबह सुबह भजन बजेंगे। अब वो रेडियो तो आप ले आए, अब वो घर पे लाके तो रख दिया एकदम सुंदर सा महंगा सा, लेकिन आपने उसको चलाया तो भजन नहीं बज रहा है। अब बताओ रेडियो खराब है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि उनके यहां उस रेडियो में वो कैसेट थी भजन वाली। अगर आप चाहते हो आपके घर पे भजन, तो आपको वो जो गोल गोल कैसेट आती है ना, आजकल तो खैर दिखती नहीं है, बहुत कम हो गया उसका प्रचलन, आजकल तो यूट्यूब इत्यादि ही दिखते हैं, लेकिन पहले चलती थी ना वो गोल गोल कैसेट। तो वो जब आप उसके अंदर में डालोगे तभी तो वो होएगा, कि मतलब जो चीज होगी तब वो दिखेगी। तो शुद्धने में भेद है ही नहीं, तो भेद कैसे दिखेगा? अगर भेद हो तो शुद्धने की दृष्टि में आए, जब भेद है ही नहीं तो दृष्टि में कैसे आएगा? कि जैसे कि रेडियो में भी ऐसा होता है ना, स्टेशन लगते हैं कि अलग अलग रेडियो स्टेशन होते हैं, 93 92 ये वो। तो वैसे ही ये स्टेशन है, किसका स्टेशन है? कि परम शुद्ध निश्चय का स्टेशन है, शुद्ध का स्टेशन है। कि जब आप इस स्टेशन पे जाओगे तो केवल और केवल आपको आत्मा कैसा दिखेगा? ज्ञान स्वभावी तत्व दिखेगा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखेगा। अगर आप अन्य स्टेशन पे चले जाओगे तो जैसे असद्भुत व्यवहार नए में, वहां आपको भगवान आत्मा कैसा दिखेगा? वहां आपको रागी द्वेषी भगवान आत्मा दिखेगा, कि भाई ये तो राग द्वेष करने वाला है, ये तो ऐसा ही है। और आगे बढ़ो कि सद्भुत देखो तो आत्म तत्व दिखाई देगा, और अगर परम शुद्ध पे आ जाओ तो केवल क्या दिखाई देगा? अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही दृष्टि का विषय में आएगा। शुद्धने का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में अभेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है, कि ऐसा तो है नहीं कोई वस्तु भेद रूप नहीं है, कि भेद तो है। जैसे मेरा शरीर है, अब भैया मैं बोलता हूं कि देखो मेरी आंख जान रही है, देखो मेरी नाक सूंघ रही है, अरे देखो देखो मेरे हाथ, ये देखो हाथ काम कर रहा है, ऐसा तो मैं बोलता नहीं। मेरे बोलने में क्या आता है? कि भैया मैं जान रहा हूं, कि मैं जान रहा हूं, कि देखो मैं सोच रहा हूं, रुको एक मिनट थोड़ा विचार करने दो मेरे को, विषय क्या है क्या नहीं, सोचने दो एक मिनट।
तो बोलने में क्या आ रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, मतलब भेद है, लेकिन भेद होते हुए भी नहीं है। भेद तो होगा, क्योंकि आंख अगर चाहो तो आप निकाल सकते हो, हाथ चाहो तो निकल सकता है, मतलब भेद है, लेकिन एक दृष्टि से भेद है भी नहीं, क्या कि उसको आप मैं रूप लेके चल रहे हो। तो वैसे ही भेद होते हुए भी भेद नहीं है। आगे कहते हैं यदि ऐसा मानोगे तो, क्या मानोगे ऐसा, मतलब कि भेद है, ऐसा मानोगे तो जिस प्रकार वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को माया स्वरूप कहते हैं, अवस्तु कहते हैं, और अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा हमें भी मानना होगा। कि वेदांत मत सबने पढ़ा ही है, कि वेदांत मतलब अर्थात क्या, अद्वैत वेदांत, अद्वैत ब्रह्म इत्यादि वो मानते हैं, ऐसी उनकी मान्यता रहती है। कि वेदांत कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ब्रह्म में ना परे, कि अर्थात सारा जो जगत है कि ब्रह्म ब्रह्म है, सारे जगत के जीव क्या है कि ब्रह्म है, कि सूर्य चंद्र इत्यादि है, कि ये क्या करते हैं, ये सूरज में मिलते हैं, क्या बोलते हैं वो, कि ये सूरज में मिलते हैं, कि वो सब जगत को क्या मानते हैं कि सब ब्रह्म है, कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब एक 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 ही है, कि सब ब्रह्म है। अगर हम ये खड़ा कर देंगे कि सब एक ही है, तो फिर जो हम यहाँ पे भेद अभेद दोनों रूप से देख रहे थे, तो वो तो मिथ्या हो जाएगा। जो अभी जयचंद जी छाबड़ा बोले कि भैया अभेद भी है और भेद भी है, तो वो तो मिथ्या हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं आज, इसलिए आज जयचंद जी छाबड़ा बोलते हैं कि जिस प्रकार वेदांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, जिस प्रकार वो केवल एक पक्ष को ग्रहण करते हैं, वैसा ना लेकर हमें एक पक्ष को ग्रहण नहीं करना, वस्तु के दोनों पक्षों को ग्रहण करके चलना है। सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, चित्त और पट, वैसे ही यहां पर भी दोनों पक्षों को ग्रहण करके चलना है, कि भैया भेद भी है लेकिन किस अपेक्षा से है, और अभेद भी है लेकिन और किस अपेक्षा से। जैसे समय सार में भी कहा गया कि भैया आत्मा करता भी है और अकर्ता भी है। अब कैसी बात कर दी आपने, अकर्ता भी और करता भी है, आत्मा कार्य भी करता और एक तरीके से कुछ नहीं करता, कि हाँ क्या आत्मा करता भी है और अकर्ता भी है, लेकिन अपेक्षाकृत बात है। क्या आप अपेक्षा नहीं समझोगे, केवल एकांतवाद देखोगे, एक पक्ष को ग्रहण करोगे, तो आप मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, क्योंकि फिर तो आपकी बात वो रहेगी कि भैया हम ही सही है, लेकिन आप ही सही हो ऐसा नहीं, आप भी सही हो सकते हो और हम भी सही हो सकते हैं, वैसे ही वाली बात। चलिए आगे। वैसा मानने पर हम भी मिथ्या हो जाएंगे। ऐसा मानने पर सर्वथा एकांत शुद्धने के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टित्व प्रसंग आएगा, कि केवल अगर हम आत्मा को एक मान लेंगे कि सब ब्रह्म है, तो ऐसा मानने पर क्या आएगा कि मिथ्या दृष्टित्व, जो मिथ्या दृष्टि रूपना है, वो हमारा प्रकट होगा, कि हम किस रूप में आएंगे, कि हम मिथ्या दृष्टि के रूप में आ जाएंगे। अभी तो भैया अभी भी हमारा गुणस्थान वैसे तो मिथ्या दृष्टि वाला ही है, कि प्रथम गुणस्थान है, लेकिन उससे और क्या होगा कि अगर हम ये और मान लेंगे तो हमारा और परिपक्व हो जाएगा वो जो हमारा दृढ़ श्रद्धान है, जो हम मानते हैं कि भैया नहीं मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध तत्व हूं, मैं तो केवल परम शुद्ध निश्चय को जानने वाला हूं, तो वो जो चीज है वो फिर हमारी और कमजोर हो जाएगी। चलिए आगे। इसलिए ऐसा स्वीकार करना ही ठीक है कि जिनवाड़ी शादवाद रूप है और प्रयोजन के अनुसार नयों का यथा योग्य मुख्य व गौण करके कथन करती है। कि इसलिए हमें कैसा मानना चाहिए कि जिनवाड़ी क्या है, शादवाद रूप है, कि हम कौन, हम शादवादी है, शायदवादी नहीं है, क्या है, शादवादी है, कि जिनवाड़ी दोनों पक्षों को ग्रहण करती है और दोनों पक्षों को आपके सामने बतलाती है। दोनों पक्षों को क्यों बतलाती है, क्योंकि हम शादवादी है, एकांतवादी नहीं है। अगर जिनवाड़ी केवल एक पक्ष को दिखाए, नहीं भैया भगवान आत्मा तो केवल और केवल भगवान आत्मा है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, केवल निश्चय का कथन करे, तो व्यवहार ने तो पूर्णतः गौण हो जाएगा। व्यवहार ने तो चलना है, लेकिन वहां पे बात क्या कही गई है कि भैया व्यवहार ने वहीं तक सीमित रखो जहां तक अंधे को लाठी और अंधेरे में चलने वाले को टॉर्च की जरूरत है। जैसी उजाला हुआ वो टॉर्च भी चली जाएगी, और जैसी आंख आई वो लाठी भी चली जाएगी। व्यवहार ने वो लाठी और वो टॉर्च है, कि जिसको धर्म पता ही नहीं कि भैया धर्म क्या होता है, जिसने कभी बाल बोध पढ़ी ही नहीं, मैं उसके समय सार का अध्ययन करवा पाऊंगा क्या, नहीं।
जिसने कभी ये देखा जाना ही नहीं कि नमोकार मंत्र क्या होता है, मैं उसको बता पाऊं कि देखो समय सार की 11वीं गाथा कितनी अच्छी है। तो वैसे ही ये व्यवहार न है कि जो व्यक्ति धर्म में प्रारंभ करता है ना, आप मंदिर में एंट्री लेते हो ना, अब पहली सीढ़ी तो चढ़ोगे, अब भैया 5 सीढ़ी तक जाना है तो यहां से सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तभी जाओगे ना, कि यहां से सीधे ऐसे ऊपर ढिशुम पहुंच गए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो वैसे ही है कि व्यवहार ने वो केवल एक रास्ता है आपको धर्म में ले जाने का, व्यवहार ने को, लेकिन गलती वही होती है, हम उस रास्ते को अपनी मंजिल समझ बैठते हैं, उस रास्ते पे चलते चलते हमें भूल ही जाते हैं कि भैया ये व्यवहार ने तो केवल एक लाठी है, व्यवहार ने तो केवल हमें इतना ही साथ रखना था जितना हम धर्म में लग सके, उस मार्ग में हम अग्रसर हो सके, लेकिन हम उसको अपनत्व इतना मान लेते हैं उस व्यवहार ने में कि जब निश्चय की बात हो कि नहीं भैया तू तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तू करता वर्ता नहीं है, समझ बात को, तो चिढ़ जाता है कि अरे क्या बात कर रही हूँ मैं भगवान आत्मा, क्योंकि उसको राग ही उन रागी कार्यक्रमों में आ रहा है, उसको राग ही उन चीजों में आ रहा है ना कि भैया आज ये करवा लो, आज ये अनुष्ठान करवा लो, आज ये विधान रखवा लो, आज यहाँ भक्ति करवा लो, ये करवा लो, तो उसको राग ही जब उन चीजों में आएगा तो कैसे वो अपने भगवान आत्मा की ओर दृष्टि डालेगा, प्रश्न ये खड़ा हो जाता है। इसलिए व्यवहार ने केवल वहीं तक ही सीमित रखना चाहिए जहां तक वो हमें धर्म में लगाए रखने के लिए सहयोग करे, केवल और केवल, हमें भटकाने के लिए नहीं। इसलिए आचार्य बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि भैया नए को देखो, और नए में भी कौन सा नए देखो, परम शुद्ध निश्चय ने देखो। केवल बोलो ना, पंच अध्याय में तो उन्होंने गुण ही कर दिया कि भैया केवल नए है, नए भी केवल सिर्फ परम शुद्ध निश्चय है और कुछ नहीं है। पंच अध्याय में सीधा बोल दिया क्या व्यवहार ने भूल जाओ, साक्षात एक देश सशुद्ध सब भूल जाओ, नए आया मतलब केवल क्या है, परम शुद्ध निश्चय ने है, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानने वाला है वो ही है केवल नए, उसके अलावा कोई और नए की बात हो ही नहीं रही। चलिए आगे, गहराई से समझने की बात यह है कि प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। बताओ क्या बात लिख दी, कितनी अच्छी, कि भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से ही है, इसका उपदेश बहुधा सर्व प्राणी करते दिखते हैं। कि भेद जो करने वाला पक्ष है ना वो तो अनादि से है, मतलब इसको समझाना नहीं पड़ता कि भैया तू शरीर है आत्मा है, वो अपने आप ग्रहण कर लेता है कि मैं ही शरीर हूं, शरीर आत्मा एक है, परस्पर संबंध है, वो अपने आप ग्रहण कर लेता है। और अचंभे की बात ये कि जगत में सब करवाने वाले आपको ऐसे ही दिख जाते हैं, लिखा ना कि बहुधा सर्व प्राणी परस्पर है, कि उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर देखिए दिखाई देते हैं। कि कैसे कि माता अपने बच्ची को बता देगी बेटा तू जाएगी, ऐसे ऐसे काम करेगी, शादी होगी, रोटी इत्यादि कपड़ा। एक पिता अपने पुत्र को बोलता है कि बेटा पैसे कमाने हैं, ये करना है, मतलब परस्पर इस चीज का उपदेश आपस में वो दिखाई देते हैं, मिथ्या चर्चा का उपदेश देते हुए। कोई विरले ही शायद ऐसे पिता होंगे जो अपने पुत्र को ये बात बोलते हुए दिखाई आपको दिख जाए कि बेटा तू तो भगवान आत्मा है। वो विरले तो गुरुदेव ही थे, वो तो केवल गुरुदेव बोल के गए थे कि भैया हूं परमात्मा छू, कि मैं परमात्मा हूं। केवल विरले ही ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि जो आपको इस रूप दृष्टि में रखते हैं, कि जो आपको इस रूप दृष्टि में देखते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान का गेय बनाए तो केवल अपने शुद्धात्म निश्चय द्रव्य को बनाए। नहीं तो संसार में तो ऐसी बातें परस्पर लोग करते हुए दिख जाते हैं। हम तो शास्त्री है ना, सब हम लोग शास्त्रीय विद्वान बनने वाले हैं, तो हमारी चर्चा तो यही होनी चाहिए कि भैया भगवान आत्मा क्या है, निश्चय ने क्या है, परम शुद्ध निश्चय ने क्या, हमारी चर्चा ये होनी चाहिए। लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों शास्त्री द्वितीय तृतीय वर्ष में आते हैं नहीं पूर्ण तरीके से, उससे पहले हमें चिंता होने लगती भैया शास्त्री के बाद क्या करेंगे, तो हम आपस में एक दूसरे को उपदेश देने लगते भैया तो ये कर लेना इसमें बहुत पैसा, तो ये कर लेना इसमें अच्छा। सोचो जब हम लोगों की ही बातें ऐसी चर्चा हो जाती है बीच में, तो जो अन्य जो बाहर लोग हैं उनकी चर्चाएं तो आपस में और भी बहुधा होती हुई। तो जयचंद छावड़ा बस यही कहना चाह रहे कि भैया बहुत विरले ही लोग हैं जो आपको इस त्रिकाली ध्रुव तत्व की बात बताएंगे, बहुत विरले, नहीं तो बहुधा तो सर्व आपस में ऐसी चर्चा चलती है। जिनवाड़ी में भी व्यवहार का उपदेश हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल तो संसार ही है,
कि जिनवाड़ी में भी उपदेश किया है व्यवहार का। कैसे कि भैया चरणन योग है। अब चरणन योग में ये तो बताया जाता है कि भैया आत्मा और शरीर अलग अलग है, वहां भी एक लेकर उपदेश दिया जाता है कि भैया ऐसा करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। आत्मा को शरीर को ये नहीं है, किसे तुम्हें पाप लगेगा, ये उपदेश है। कि जिनवाड़ी में भी इसका हस्तावलंबन बहुत है, हस्त और अवलंबन कि बीच बीच में भी उसका व्यवहार करने का उपदेश दिया जा रहा है, कि जिनवाड़ी में भी बहुत है। आगे किंतु उसका फल तो संसार ही है। कि व्यवहारने का फल देखो कितनी बड़ी बात लिख दी जयचंद जी छाबड़ा ने, कि व्यवहारने का फल केवल क्या है, केवल संसार है। अगर आप चाहो व्यवहारने से आप जो पहली सीढ़ी होती है ना सम्यक दर्शन की, अगर आप चाहो वो चढ़ना, वो भी नहीं चढ़ पाओगे। केवल और केवल संसार है व्यवहारने का फल। केवल संसार में घूमते रहोगे, इसके अलावा अन्य कुछ भी जो मूल वस्तु है वो आपको ग्रहण में नहीं आएगी। आगे बोलते हैं शुद्धने का पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरले है। कि पहले बुक क्या बोल दिया कि पहले तो संसार में व्यक्ति ऐसी बातें करते हुए दिखाई दे जाते हैं, फिर बोला कि जिनवाड़ी में भी बहुत हस्तलंबन है। कि अगर एक बात हो रही है कि अगर आप मानो कि भैया भेदा भेद कुछ नहीं है, फिर तो वेज और नॉन वेज वाला सवाल ही खत्म नहीं होता। अगर आप चरणन योग के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, चरणन योग में क्या बोलते हैं कि ये जीव कभी मर ही नहीं सकता, है ना। तो वेज और नॉन वेज वाला तो विषय खत्म, धड़ाधड़ खाओ फिर तो विषय खत्म ना, तो क्योंकि मर ही नहीं सकता। तो इसलिए चरणन योग में भी उपदेश उसी को देखकर दिया जाता है। अंत में और बोल देते हैं कि भैया शुद्ध ने तो पक्ष तो कभी करा नहीं और उसका उपदेश भी विरल है। कि जो शुद्ध ने, शुद्ध आत्मा है अपना, जो परम शुद्ध निश्चय है, उसका तो पक्ष कभी करता ही नहीं, और ये सुनना पक्ष जो है वो भी विरल है। अब विरले कैसे, मनुष्य भाव की दुर्लभता कैसे, ये हम कल इस बीच का चर्चा करेंगे। कल यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि भैया किस प्रकार जिनवाड़ी का उपदेश मिलना विरले है, किस प्रकार ये मनुष्य भाव मिलना विरले है, और सबसे बड़ी बात मनुष्य भाव मिल गया किस प्रकार जिनागम में भी जिनवाड़ी मिलना विरले है। अपन यहां से कल अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय जय।